नमस्ते। वेलकम इन टीआईजी। चलो फाइनली पेंडिंग है पेंडिंग लो का जो टॉपिक है हमने स्टार्ट किया है। आज से हम पेंडिंग है पेंडिंग लो का जो कोर्स है रिलीज करने वाले हैं। बट उससे पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर लर्निंग द टीआईजी कोर्सेज। इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। जो भी मैं रूल्स बताऊंगा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी जाके जो आउटपुट है आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम, अगर मेरे कंसेप्ट्स का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है कोई भी स्ट्रैटेजी का, कोई भी कंसेप्ट का, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का, या फिर कोई भी कोर्स का, तो ये बहुत ही पावरफुल रूल्स मैंने बताए यहाँ पे बनाए हैं, वो हम देखेंगे एक बार। और ये सेशन 1 रहेगा, रूल्स फॉर लर्निंग द टीआईजी कोर्सेज। कोई भी टीआईजी का कोर्स हो, यहाँ पे जो है हम इसको रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स रहेंगे इसमें। और ये सारे जो रूल्स हैं हमें हर एक कोर्स में इस्तेमाल करना है। ये निफ्टी एनालिसिस हो, प्राइस एक्शन कोर्स हो, या फिर हमारा पेंडिंग हाई पेंडिंग हो, या फिर आगे आने वाला कोई भी कोर्स हो, उसके लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रूल हम देखते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। ये एक वन ऑफ द बेस्ट रूल रहेगा, जहाँ पे आपको जो भी मैं टास्क दूंगा या फिर जो भी मैं कंसेप्ट दूंगा उसके ऊपर आपको कम से कम, मैक्सिमम अगर आउटपुट निकालना है तो कम से कम 3 इयर्स का बैक टेस्टिंग करना है। ठीक है, कोई भी मैं स्ट्रैटेजी देता हूँ तो कम से कम 3 इयर्स का बैक टेस्टिंग करना है। अगर आप बिटकॉइन पे करते हो, फॉरेक्स के ऊपर करते हो, तो वहाँ पे आपको वही जो है 1 से 2 साल का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट बड़े होते हैं तो 1 से 2 साल का आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे ये मास्टरी करने का, रिपीटेशन करने का, और आपको ये जो है कंसेप्ट आसानी से जो है ग्रैस्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो भी मैं सिखाऊंगा वहाँ पे आपको इसका जो है रिपीटेशन करना है, प्रैक्टिस करना है आफ्टर टीचिंग। ठीक है, तभी जाके वो आपको अप्लाई करना है। फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली। अब मैं कुछ जो कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे मैंने माइक्रो का कंसेप्ट सिखाया है, या फिर मैंने पेंडिंग हाई पेंडिंग लो का कंसेप्ट सिखाया है, या फिर रेंज शिफ्टिंग का कंसेप्ट सिखाया है, जो भी कंसेप्ट सिखाऊंगा उसमें मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स दूंगा। हमेशा जो सेट ऑफ रूल्स देता हूँ उसको एज इट इज फॉलो करना है। उसमें आपका जो खुद का मॉडिफिकेशन कभी भी नहीं करना है। डू नॉट मॉडिफाई और अल्टर द गिवन रूल्स। अगर मैंने कुछ रूल्स दिए आपको कि सिर्फ हाई क्लोजिंग के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है, तो हाई ट्रिगर पे, मतलब ट्रिगर करते ही एंट्री नहीं करना है, आपको क्लोजिंग का वेट करना है। जब क्लोजिंग होगा, अगला कैंडल जब ओपन होगा, तभी हम यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक रेंज शिफ्टिंग डाउन साइड में रेंज क्रिएट कर रहा है और यहाँ से एक लो ब्रेक नहीं हो रहा और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो लो ब्रेक ना होना एक कंडीशन है, ये रूल आपको फॉलो ही करना है। अगर रेंज शिफ्ट होके इस तरह से लो ब्रेक करके ब्रेक कर रहा है तो ये रूल सेट नहीं होता, ये रूल अप्लाई नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ऐसा कोई कंसेप्ट बताता हूँ तभी आपको अप्लाई करना है। बट जो जहाँ पे मैं जो चीज़ बोलूँगा यहाँ पे लो इंटैक्ट रहना चाहिए, और जो रिसेंट हाई ब्रेक हुआ है वहाँ पे उसको इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपको जो है मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा मेरे स्टडीज़ का। ठीक है, कंडक्ट डीप बैक टेस्टिंग, इसको भी मैंने बोला है। बैक टेस्टिंग 2 तरीके की होगी, एक होगा चार्ट के ऊपर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, दूसरा आपको मनी मैनेजमेंट यहाँ पे, और एक होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये तीनों का जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों आपको बैक टेस्ट करना है, इन तीनों पे अप्लाई करना है। कोई कंसेप्ट जो है 1:1 के लिए अच्छा काम करता है, कोई कंसेप्ट है 1:3 के लिए अच्छा काम करता है, 1:1 के लिए अच्छा काम करता है, कोई जो है 1:5 के लिए काम करता है। ठीक है, ये आपको डेटा आपके पास होना चाहिए। कोई स्ट्रैटेजी है सेलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कोई है बाइंग के लिए अच्छा काम करता है, कुछ स्ट्रैटेजी है ऑप्शन सेलिंग के लिए काम करता है, कुछ स्ट्रैटेजी है ऑप्शन बाइंग के लिए काम करता है। तो इसकी थॉरोली बैक टेस्टिंग आपको करना है। कोई भी कंसेप्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो एक डीप बैक टेस्टिंग, चार्ट का, मनी मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का, प्लस आप यहाँ पे जो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, उसके लिए अलग से आपको इस्तेमाल करना है, तभी जाके वो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी। देखो, कहीं पे भी होली ग्रेल नहीं होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी जो है 100% एक्यूरेट नहीं होता है। जो भी मैं स्ट्रैटेजी बोलूँगा ये कभी भी 100% रन करेगा ऐसा एज्यूम कभी भी नहीं करना है। इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट एंड जो एसएल का थ्योरी है उसको सिखाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड एसएल मैं इस टॉपिक में भी सिखाऊंगा, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 100% आपको कभी भी एज्यूम नहीं करना है। हमेशा मैं जो भी आपको बोलूँगा ये कम से कम 70%, 60% ऐसे वर्क करते हैं। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट यानी
यहाँ पे जो मनी मैनेजमेंट होता है वो अप्लाई होता है, तभी जाके प्रोबेबिलिटी जो है आपका विन साइड लाके खड़ा करना है। तो विन रेट का जो प्रोबेबिलिटी होता है ये जो आपको इस तरह से फॉलो होगा। अब प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। अब इसका कितना प्रोबेबिलिटी, अगर आप कोई भी कंसेप्ट सीखते हो या फिर कोई भी कोर्स करते हो तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आप सक्सेस हो सकते हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी रहेगा। ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। कोई बंदे को ये जल्दी से प्रॉफिटेबिलिटी बना सकता है, ये 15 दिन में भी प्रॉफिटेबल बन सकता है। कुछ बंदे जो है 1 साल भी लग सकता है उसको प्रोबेबिलिटी विन रेट बनाने के लिए, मतलब प्रॉफिटेबल बनने के लिए। कुछ लोग 6 महीने में सीख जाएंगे, कुछ लोग 2 दिन में भी सीख जाएंगे, कुछ लोगों को 3 साल भी लग सकते हैं। तो विन रेट का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेट होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। ठीक है, आपका कितना ग्रास्पिंग पावर है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, आपने कितना डीप बैक टेस्टिंग किया है, अपना जो है अपने वर्चुअल पे कितना प्रैक्टिस किया है, ये सारी जो मेहनत है तब जाके फिर आपका जो है एक प्रोबेबल विन रेट बनता है और तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली इसका और टाइम का बहुत रिलेशन है। तो कितना टाइम लगेगा ये जो है आपके प्रैक्टिस, जो मेहनत कर रहे हो या फिर जो आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, और आपका ग्रास्पिंग पावर है, जो आपका समझ है, जो आपकी मैच्योरिटी, जो माइंड का जो सेट है आपका, या फिर माइंड का जो कूलनेस है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब भी कोई कोर्स आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है। स्टे फोकस्ड। आपको सिर्फ जो भी टीआईजी स्ट्रैटेजीज दी जाएंगी उसके ऊपर सिर्फ टीआईजी के सेटअप्स ही इस्तेमाल करना है। जो भी टीआईजी का मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा यहाँ पे, उस कंसेप्ट के सिर्फ टीआईजी के सेटअप ही यूज करना है। ठीक है, जैसे पेंडिंग हाई पेंडिंग लो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, इसके साथ मेरा सिर्फ माइक्रो का कंसेप्ट यूज करना है, स्नाइपर का कंसेप्ट यूज करना है, इन्हीं स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना है। दूसरा, अगर कोई ऑर्डर से आप जाके सीख के आ रहे हो और दूसरा कोई आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो और वहां पे अगर आपका लॉस हो रहा है, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो आपको मॉडिफाई नहीं करना है खुद से, जब तक मुझे नहीं पूछोगे, खुद से बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक कोई भी मेरे बेसिक कंसेप्ट में, बेसिक रूल्स में मॉडिफाई नहीं करना है, कभी भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड एंड यूज ओनली टीआईजी ट्रेडिंग सेटअप्स फॉर द कंसेप्ट। जो भी मैं स्टडी सिखाऊंगा या फिर जो भी मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा उसके लिए सिर्फ इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगेन देखो, इतना सारा हम मेहनत कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, बट फाइनली अगर आप बुरे काम करते हो जाके, तो ये जो भी स्टडी सीखोगे और जो भी नॉलेज लोगे वो सब कुछ काम नहीं आएगा। एक कर्ण, आप महाभारत के कर्ण की स्टोरी पता होगी, वो जो है बुरे या फिर एक रॉन्ग वे से जो है लर्निंग लेता है, तो जो मेन आपका वॉर होता है तब जाके वो सारी जो है विद्या भूल जाता है। तो आपको भी खुद समझना है, आप भी एक कर्ण हो, तो रॉन्ग वे से कभी भी कोई भी लर्निंग नहीं लेना है। मेरे ही कोर्सेस नहीं, बाहर कहीं पे भी आप कोई भी टेक्निकल या फिर कोई भी सीखते हो या फिर कोई भी नॉलेज लेते हो, तो उसको कभी भी रॉन्ग अनइथिकल वे में कभी भी नहीं सीखना है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स मैं बताता हूं आपको। इथिकल गाइडलाइंस, अब देखो अभी तक के जो गाइडलाइंस है ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, अब मैं इथिकल गाइडलाइंस बताऊंगा कि आपको इथिक्स क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहला, अवॉइड पायरेसी। आप अगर पायरेसी करते हो तो ये सेवरल पर्सनल लॉसेस एंड फाइनेंशियल लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है मैं देता हूं। हमारा एक स्टूडेंट था जिन्होंने 2 या 4 लोग मिलके मेरा एक कोर्स ज्वाइन किया था। इन चारों लोगों का पता नहीं, बट उसमें से एक ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस किया कि उनका जो गोल्ड रिंग है वो मतलब खो गया था कुछ ही दिन के बाद। तो वो मैं कंसेप्ट उनको बता रहा था कि ऐसे ऐसे कर्मा रिटर्न करता है, तो आप देख सकते हैं उनका यहाँ पे तगड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। बहुत दिनों के बाद फिर उन्होंने सॉरी माफ़ी मांगा, फिर वो शायद उनका गोल्ड रिंग जो है रिकवरी मिल गया। तो देखो, छोटे से एक 10 एक 1,000 2,000 चक्कर के, एक बचाने के चक्कर में हम देखो कितना बड़ा लॉस कर सकते हैं। लाखों का रिंग इनका लॉस हो गया था। तो कम से कम ये चीज़ों से दूर रहना है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि इससे खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी डिस्ट्रॉय होता है। खुद की इमेज, खुद को देखने का जो नज़रिया है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अवॉइड पायरेसी और सेवरल पर्सनल लॉसेस एंड फाइनेंशियल लॉसेस से बच जाइए। छोटी सी गलती कर देते हैं हम, बस बहुत छोटी सी गलती है,
बट लाइफ में बहुत बड़ा पेनल्टी दे सकता है ये, ठीक है। नो मल्टीपल मेंबरशिप शेयरिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, एक परचेस करते हैं और उसको 4 लोग देखते हैं। हमारे तरफ से हमने सारे के सारे यहाँ पे जो है कंडीशंस अप्लाई किए हैं, बट कुछ लोग ओटीपी शेयर करके 4 लोगों में एक जो है कोर्स देखते हैं। बट ट्रस्ट मी, इससे आपका बहुत बड़ा पर्सनल लॉस हो सकता है। एक एग्जांपल उसका भी है मेरे पास। एक मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया था कि 4-5 लोगों ने देखा था, और मेरे जो भी है वो मिस करने के, मतलब जो भी मैंने फ़ीस पे करने के लिए बोला था वो पे करने के लिए उन्होंने बाद में, मतलब अभी हाफ़ फ़ीस पे किया था उन्होंने, और हाफ़ फ़ीस जो है बचा हुआ था। तो वो हाफ़ जो भी मेन नॉलेज है वो लेके हाफ़ फ़ीस पे नहीं करना चाहते थे, ऐसा उनका प्लान था। बट उससे पहले ही उनका कुछ पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ा लॉस हुआ था रिलेशनशिप में। तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, उन्होंने शेयर किया एग्जांपल, और उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो, क्योंकि उसके बाद मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनके साथ। तो बेसिकली देखो, छोटी-छोटी चीज़ों से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। और वैल्यू का सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपना खुद का एक रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। 1000-10,000 पे हमारा खुद खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, कर्मा है, मोरालिटी है, इसको डिस्ट्रॉय मत करो। लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर इंटीग्रिटी फॉर अ स्मॉल मॉनिटरी सेविंग्स। 1-2 हज़ार बचाने के चक्कर में आप लाख 2 लाख का भी नुकसान करवा सकते हो। यहाँ पे लॉस हो सकता है, बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको अलर्ट हो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में वैसे भी जा चुका है, तो अगर ये आपने चीज़ें सुनी है, अगर वो फिर से आप करते हो तो बिल्कुल राहु पेनाल्टी करेगा आपको, राहु आपके पीछे लगेगा, शनि आपके पीछे लग सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय मत करो। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करके मेरे से लर्निंग करते हो तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों के लिए मैं खुद से डिस्काउंट दूंगा, डोंट वरी। तो ये छोटे छोटे पैसे बचाने के चक्कर में हम बड़े बड़े लॉसेस मत करिए, ठीक है, ट्रस्ट में। तो ये ध्यान दीजिए, सारे जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए हम अनइथिकल अगर मीन्स अडॉप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है आपके फाइनेंशियल एंड पर्सनल डैमेज पे हो सकता है लॉन्ग रन में। शायद अभी 1-2 दिन में ना हो, शायद आपको अगले साल हो सकता है, दूसरे 2 साल के साथ हो सकता है। कहीं पे भी पायरेसी नहीं करना है, कहीं पे भी लॉन्ग टर्म, अब शॉर्ट टर्म का सेविंग मतलब शॉर्टकट्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। शॉर्टकट्स अगर इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको बिल्कुल पेनल्टी करेगा। सो अवॉइड पायरेसी, रॉन्ग डूइंग से बचे। रॉन्ग डूइंग नहीं करना है आपको, ये ध्यान देना है, सब इथिकली फॉलो करना है, तब जाके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस। कभी भी कंपेरेटिवली जो अनइथिकल वे से फॉलो करके जो मीन्स कैच करते हैं उनसे कहीं बेहतर आप वहाँ पे गेन कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन 2 हमारा रहेगा वैलिड एंड इनवैलिड स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये बेसिक्स हम सीख रहे हैं पेंडिंग हाई पेंडिंग लो के कंसेप्ट में। तो वो कंसेप्ट सीखने से पहले हमें ये बिल्डअप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्विंग हाई स्विंग लो ही हमें पता नहीं है तो हम शायद यहाँ पे मिसिंग कर सकते हैं। अगर मल्टीपल स्विंग्स में अगर समझो जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल स्विंग्स है, तो हमें पता होनी चाहिए कि कौन से 2 स्विंग लो लेने चाहिए फॉर पेंडिंग लो, फॉर पेंडिंग हाई के लिए कौन से 2 स्विंग हाई हमें लेने चाहिए फॉर पेंडिंग हाई टारगेट्स के लिए, और कौन से लेवल पे हमें एंट्री करना है, कौन से पुल बैक पे एंट्री करना है, कौन से फिबोनाची लेवल्स पे, ये सारे के सारे टॉप। और हाँ, इस कोर्स का जो फीस रहेगा पूरा डिटेल में बता देता हूँ एक बार। स्पेशल ऑफर है आपके लिए, डोंट वरी। इस फीस का इस कोर्स का जो फीस रहेगा 3999 रहेगा। बट TIG50 अगर ये कोड आप यूज करते हो TIG50, ये जो ऑफर है आज के लिए ही वैलिड है। आज जो इस कोर्स को लेता है TIG कोड कल 50 यूज करता है उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो 399 का कोर्स है 1999 में मिलेगा। सिर्फ आज के लिए वैलिडिटी है, जितना जल्दी हो सके जल्दी आप इसको लीजिए, और ओनली 1 डे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बहुत ही बम्पर जो डिस्काउंट है आपको इसका इस्तेमाल करना है, और ये सारी चीज़ें जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो मिलते हैं कल के सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।